हेलो एवरीवन, जॉब सीकर IQ में आपका स्वागत है। आज मैं जैन धर्म को डिस्कस करने वाला हूं। पिछले वीडियोज़ में मैंने हड़प्पा, वैदिक सभ्यता और बौद्ध धर्म को डिस्कस किया था। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप पिछले 3 वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपको क्रम में समझ में आएगा। ये पैट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट को लिया है। सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म कंटेंट में हम क्या पढ़ने वाले इस वीडियो में। परिचय, उनकी शिक्षाएँ, समितियाँ, शब्दावली, तीर्थंकर, उनके प्रतीक, तीर्थंकर एवं उनके जन्म स्थान, बौद्ध और जैन में क्या अंतर है। सबसे पहले देखते हैं इनका परिचय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म का प्रभाव में आया था। 6ठी शताब्दी में जैन धर्म प्रभाव में आया था, क्योंकि महावीर स्वामी ने ही इस धर्म की शिक्षा दी है। जैन धर्म का जैन शब्द का अर्थ होता है जिन, जिसका मतलब होता है विजेता, मतलब विजेता। जिन मतलब विजेता। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ या ऋषभदेव थे, जबकि अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म बनारस में हुआ था। और 24वें अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। सबसे पहले देखते हैं महावीर के बारे में। इनका नाम महावीर था, वास्तविक नाम इनका वर्धमान था। जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान कुंडल ग्राम। पत्नी का नाम यशोधरा था। वंश इक्ष्वाकु वंश से थे ये। इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। इनका एक पुत्र प्रियदर्शन था। मोक्ष प्राप्ति इन्हें कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इनका स्थान कहाँ था? इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी जिला नालंदा में। इनका जन्म कब हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन हैं। इनका विवाह यशोधरा से हुआ। इनकी पुत्री प्रियदर्शना थी। पुत्र नहीं, पुत्री प्रियदर्शना थी। इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। और महावीर अथवा जिन, जिन्हें जितेंद्री मतलब इच्छाओं को जीतने वाले थे, तभी इन्हें जितेंद्री कहा गया। सभी बंधनों से मुक्त निग्रंथ भी कहा गया इन्हें। इनका प्रथम उपदेश पावापुरी में हुआ था। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 42 साल में। किस पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। इन्हें जिन कहा गया, मतलब इच्छाओं को जीतने वाले। इन्हें निग्रंथ कहा गया, या मतलब सभी बंधनों से मुक्त कहा गया। इनका प्रथम उपदेश पावापुरी में हुआ था। 72 साल की आयु में राजगृह के समीप पावा में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रत्येक तीर्थंकर से संबंधित एक प्रतीक होता है। महावीर का भी प्रतीक क्या था? शेर। इनका प्रतीक क्या है? शेर। अब हम देखते हैं इनकी शिक्षाएं। इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं। इन्होंने वेदों और वैदिक कर्मकांड को अस्वीकृत किया है। वेदों और वैदिक कर्मकांड को अस्वीकृत किया है। भगवान के अस्तित्व में ये विश्वास नहीं करते। आत्मा के स्थानांतर और कर्म को मान्यता दी। कर्म के आधार पर उच्च या निम्न वर्ण में जन्म लेना, ये इनके धर्म में ये था। कर्म के आधार पर उच्च या निम्न वर्ण में लोग जन्म लेते हैं। अच्छा कर्म होगा तो उच्च वर्ग में जन्म होगा, और ख़राब कर्म होंगे तो निम्न वर्ण में वह जन्म लेगा। ये भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, और भगवान को जिनके नीचे माना इन्होंने। भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन महावीर से निम्न स्थान रखा गया भगवान का। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की इन्होंने, लेकिन उन्होंने जो गलत कुरीतियाँ थी, प्रथाएं थी, उनकी निंदा की। इन्होंने अहिंसा पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है। बौद्ध धर्म से भी ज़्यादा इन्होंने अहिंसा पर जोर दिया है। जैन धर्म के अब देखते हैं सिद्धांत कौन कौन से हैं। 5 सिद्धांत हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इनके 5 ही सिद्धांत हैं। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुंचाना। आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तभी तो ये लोग झाड़ू लेके चलते हैं। सत्य, झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचय नहीं करना है आपको। ब्रह्मचर्य मतलब महिलाओं से दूर रहना है। ये लास्ट वाला ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इनके त्रिरत्न हैं। 5 दर्शन हो गए इनके। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ध्यान, सम्यक मतलब विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जबकि उनके कौन थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखते हैं इनकी कौन कौन सी समितियाँ कब हुई थी। प्रथम समिति कब हुई थी? प्रथम 300 BC में। ये स्थान कौन सा है? पाटलिपुत्र है। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, और चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। 12 अंगों का संपादन यहीं हुआ था। यहाँ पे श्वेतांबर दिगंबर में यहाँ विभाजन हो गया था। किसका? इसका जैन धर्म का। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? 512 AD में हुई। वल्लभी स्थान पे हुई है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रमण,
ध्यान रखना। द्वितीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। ये हुई कहाँ थी? वल्लभी में, जबकि पहली हुई थी पाटलिपुत्र में। 12 अंग और उपांग की रचना इस द्वितीय समिति में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के कौन कौन से संप्रदाय हैं। इसका प्रचार संघ के माध्यम से पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा किया गया। संरक्षण चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने संरक्षण दिया। कलिंग राजा खारवेल ने इन्हें संरक्षण दिया। गंग वंश ने इन्हें संरक्षण दिया। कदम वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंशों ने जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु के साथ भारत चले गए। 2 भाई थे ये, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। भद्रबाहु और स्थूलभद्र। चंद्रगुप्त तो भद्रबाहु के साथ चले गए दक्षिण में जब अकाल पड़ा, और इनके भाई जो स्थूलभद्र थे वो उत्तर भारत में अपनी अनुयायियों के साथ रह गए। जब ये लोग वापस आए, भद्रबाहु और अनुयायी उनके वापस आए, तो जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक हो गया श्वेतांबर, एक हो गया दिगंबर। श्वेतांबर मतलब ये, इसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। ये उत्तर भारत में रहने वाले थे और ये कपड़े पहनते, सफ़ेद कपड़े। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरग्रह का पालन करना जरूरी है। इन्होंने कितने सिद्धांत दिए? 4। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरग्रह पालन करना जरूरी। महिलाएं केवल प्राप्त कर सकती हैं। श्वेतांबर में ये लिखा है कि महिलाएं केवल प्राप्त कर सकती हैं, मतलब मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। इनकी उपशाखाएं देखो, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी। इनकी कौन कौन सी उपशाखाएं हैं? मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी। ये इंपॉर्टेंट हैं, ये ऑप्शन में आ जाते हैं, ये क्वेश्चन इसके खूब आते हैं। स्थानकवासी किस संप्रदाय से संबंधित? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। तेरापंथी जैन धर्म से संबंधित है। मूर्ति पूजक जैन धर्म से संबंधित है। देखते हैं अब दिगंबर। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, जो साउथ में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले गए थे। तो वहाँ पे क्या था? पुरुष नग्न व महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहन सकती थीं। पुरुष नग्न रहते थे और महिलाएं सफ़ेद साड़ी पहनती थी। सभी 5 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे ये लोग। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरग्रह और ब्रह्मचर्य। वहाँ पे श्वेतांबर में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जाता था। महिलाएं केवल प्राप्त नहीं कर सकती हैं। वहाँ पे क्या था? महिलाएं मोक्ष को प्राप्त कर सकती, मतलब केवल, गलत लिख गया है, वहाँ प्राप्त कर सकती थीं, यहाँ प्राप्त नहीं कर सकती हैं। कहाँ पे? दिगंबर में। इसकी प्रमुख शाखाएँ कौन कौन सी उपशाखाएँ? इनको याद रखना है। मूला संघ, विस्पंथ, मूला संघ, विस्पंथ, तेरापंथ, तारापंथ, समैया पंथ, समैया पंथ, समैया पंथ से बोलते हैं, गुमनाम पंथ, और ये तोता पंथ और समैया पंथ। ये एक ही है, समैया पंथ या समैया। समैया पंथ, तारापंथ, तेरापंथ, तोता पंथ। ये ताता वाले इसको याद रखें। तेरापंथ, तारापंथ, तोता पंथ, विस्पंथ और गुमनाम पंथ, गुमनाम पंथ। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या इनके मतलब साहित्य, मतलब इनका जैन धर्म का साहित्य में क्या क्या योगदान रहा है, इसके बारे में देखते हैं अब। सबसे पहले इनकी गुफाएं, इन्होंने कौन कौन सी इनकी गुफाएं इनसे संबंधित हैं, मूर्तियां कौन कौन सी हैं, मंदिर कौन कौन से हैं। एलोरा गुफा, एलोरा गुफा अजंता एलोरा की गुफाएं बौद्ध और जैन से संबंधित हैं। एलोरा की गुफाओं में 30 से लेके 15 जो गुफाएं हैं ना महाराष्ट्र में, वो जैन धर्म से संबंधित हैं। एलोरा की कौन कौन संख्या? 30 से 35 लेकर जो संख्या है एलोरा की गुफाओं की संख्या 30 से 35, 30, 31, 32, 33, ये जैन धर्म से संबंधित है। ये महाराष्ट्र में है। और मांगी तुंगी गुफा जो है ये महाराष्ट्र में है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। गजपंत गुफा ये महाराष्ट्र में, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफा ये उड़ीसा में है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। हाथी गुम्फा जो गुफा है ये भी उड़ीसा में है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। सीतन बासन गुफा ये तमिलनाडु में जैन धर्म से संबंधित है। सीतन बासन तो कौन कौन सी हो गई? एलोरा, मागी तुंगी, गजपंत, उदयगिरी खंडगिरी, हाथी गुम्फा, सीतन बासन गुफा। अब देखते हैं मूर्तियाँ कौन कौन सी जैन धर्म से संबंध है। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में लगी हुई है, बहुत बड़ी है। ये गोमतेश्वर मूर्ति ये जैन धर्म से संबंधित है। अहिंसा की मूर्ति जैसे ऋषभनाथ की मूर्ति बोलते हैं, अहिंसा की मूर्ति कोई ऋषभनाथ मूर्ति बोलते हैं। ये मांगी तुंगी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी? अहिंसा की मूर्ति, ये ऋषभनाथ की मूर्ति है। ये कहाँ है? मांगी तुंगी महाराष्ट्र में। अब देखते हैं इनसे संबंधित कौन कौन से मंदिर हैं। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है। ये राजस्थान माउंट आबू, तो ये क्या है? जैन धर्म संबंधित है। माउंट आबू, गिरनार और पालीटाना ये गुजरात में है। ये किससे? जैन धर्म संबंधित है, गिरनार और पालीटाना। मुक्तगिरी मंदिर ये महाराष्ट्र का, ये भी किससे संबंधित है? ये
जैन धर्म संबंधित है। एक और अभी करंट न्यूज में रहा है सम्मेत शिखर, शायद वो झारखंड में है, देख लेना, वो भी जैन धर्म से संबंधित है, सम्मेत शिखर। अब देखते हैं कौन कौन से इनके प्रतीक हैं और तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर कौन थे इनके? ऋषभदेव, और इनका प्रतीक क्या था? वृषभ। प्रथम वृषभ था, और द्वितीय कौन थे? अजितनाथ थे, जिनका प्रतीक क्या था? गज। पहले ऋषभदेव जिनका वृषभ था, अजितनाथ था, तो ये गज। ऋषभ मतलब इसमें सा आ रहा है तो ये भी सा हो गया, और वो आ गया सा। इसमें अजीत मतलब जा आ रहा है तो गज हो गया। अरिष्टनेमी मतलब शंख, ये 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक क्या है? शंख। पार्श्वनाथ इनका था सर्पफल, और ये महावीर इनका क्या था? सिंह। अब देखते हैं महावीर के प्रथम विरोधी कौन थे? प्रथम विरोधी थे इनके, क्वेश्चन आ जाता है, जमाली, और दूसरे विरोधी थे तिस्सगुप्त जिन्हें कहते हैं। प्रथम विरोधी जमाली और द्वितीय विरोधी तिस्सगुप्त। इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं? बहुरूपता का सिद्धांत इन्हीं संबंधित है, ये क्वेश्चन आ जाता है। बहुरूपता, सापेक्षता, आंशिक दृष्टिकोण। इनके दर्शन कौन कौन से? अनेकातावाद, सप्तभंगी या स्यादवाद, ये आगे देखते हैं क्या है। और नवावाद कौन कौन? अनेकांतवाद, सप्तभंगी या स्यादवाद और नवावाद। ये किसके दर्शन है? ये जैन धर्म के दर्शन है, ये इनको याद रखेंगे हम। अब देखते हैं इनके तीर्थंकर, उनके जन्म स्थान। इनका कहाँ का जन्म स्थान? यूपी में हुआ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ऋषभदेव, ये आदिनाथ, ये बितनिरी, विनित्ता नागरी में इनका जन्म हुआ था। और अजितनाथ, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अजितनाथ का अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ, इनका श्रावस्ती में हुआ था। अभिनंदन नाथ, ये फोर्थ हैं तीर्थंकर, अभिनंदन अयोध्या में। थर्ड तीर्थंकर कौन है? संभवनाथ, जिनका श्रावस्ती में हुआ था। सेकंड कौन है? अजितनाथ, जिनका अयोध्या में हुआ था जन्म। और ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर हैं, ये विनित्ता नागरी में हुआ था। अब देखते हैं फिफ्थ, सुमतिनाथ जी। फिफ्थ तीर्थंकर कौन है? सुमतिनाथ, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। और ये पद्म प्रभु ये भी हैं तीर्थंकर, छठवें तीर्थंकर हैं, जिनका हुआ था कौशाम्बी में जन्म। और ये सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, जिनका भी जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और ये तीर्थंकर कौन है? अनंतनाथ, शायद अनंतनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। अनंतनाथ का जन्म अयोध्या में। और पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और महावीर का तो जानते ही हैं, कुंडग्राम हुआ था। अब देखते हैं इनके कौन कौन सी इनकी शब्दावली है। पहले हम देखते हैं गौतम बुद्ध की कौन कौन सी शब्दावलियाँ गौतम बुद्ध में। नृत्यावृत्ति क्या होती है? सभा के प्रस्ताव को नृत्यावृत्ति कहते हैं। अनुशावन होता है प्रस्ताव पाठ। नृत्यावृत्ति क्या होता है? सभा के प्रस्ताव होते हैं, नृत्यावृत्ति। अनुशावन प्रस्ताव पाठ होता है। पर्वन क्या होता है? ये पर्वन एक शब्द है, ये RAS में आया था। पर्वन का मतलब होता है वर्षा ऋतु में जब ये सब लोग एक मठ के नीचे आते हैं, स्तूप में रहते हैं, वास करते हैं, तो क्या होता है? ये मतलब जिन्होंने ये बौद्ध भिक्षु ने जिन्होंने वो अपराध किए हैं, उन अपराधों को स्वीकार किया जाता है किसमें? पर्वन में। किसमें किया जाता है? पर्वन में। आवास के दौरान अपने अपराधों को स्वीकार करना, ये पर्वन कहलाता है। ये बौद्ध भिक्षु ये करते थे। उपसंपदा, संघ में प्रविष्टि होना, मतलब उपसंपदा क्या होता है? संघ में मतलब आ जाना। इसके लिए आपको ये 8 सिद्धांत को पालन करना पड़ेगा। प्रव्रज्या, ग्रस्त जीवन को त्यागना। जब कोई बौद्ध धर्म में आता है तो ग्रस्त जीवन को त्यागना पड़ता है, उसको ही प्रव्रज्या कहते हैं। श्रमेण क्या होता है? प्रव्रज्या ग्रहण करने वाले को श्रमेण कहा जाता है। तथागत, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उसको ही तथागत कहा गया। प्रतीत समुत्तवाद का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, कार्य कारण का सिद्धांत। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने कहा था बिना कारण के कोई चीज़ नहीं होती है। दर्शन, इनके दर्शन कौन कौन से इनको याद रखना है? अनीश्वरवाद, शून्यवाद, अनात्मवाद और ये क्षणिकवाद। कौन कौन से? अनीश्वरवाद, शून्यवाद, अनात्मवाद और क्षणिकवाद। और देखते हैं जैन धर्म में कौन कौन सी शब्दावली हैं। अनेकांतवाद, अनेकांत में अंतिम सत्य व वास्तविकता पर जोर दिया जाता है।
किसमें? अनेकांतवाद में। अंतिम सत्य व वास्तविकता पर जोर। स्यादवाद क्या है? सभी निर्णय सशक्त सापेक्ष संभावनाओं का मूल्यांकन करना, मतलब जो भी निर्णय वो एस्टिमेशन पे, मतलब संभावना के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाए। आगम क्या है? आगम ये जैन साहित्य है। आगम क्या है? जैन साहित्य। जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? भद्रबाहु चरित्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, परशिष्ट परमन और ये कल्प सूत्र। ये क्या है? ये जैन ग्रंथ है, इनको याद रखना है। बासदी क्या होता है या बासदेश? ये जैन मठ होते हैं जहाँ पे ये आवास करते हैं, मतलब वास करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, उनको बोलते हैं ये मठ होते हैं जैन मठ। बासदी। कैवल्य क्या होता है? मतलब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, जैसे बौद्ध को हुई थी और किनको हुई थी? जैन महावीर स्वामी को हुई थी, तो ये कैवल्य कहलाए। अब देखते हैं और भी शब्दावली हैं। आश्रव क्या होता है? आत्मा के कर्म करने के पीछे मन और शरीर के प्रभाव। आत्मा के कर्म करने के पीछे मन और शरीर के प्रभाव क्या क्या होते हैं, इससे बोलते हैं आश्रव। अब बोलते हैं संवार, कर्मों के आश्रव को रोकना, इन्हें बोलते हैं संवार। निर्जरा क्या होता है? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति होना। जन्म मृत्यु से चक्र से मुक्ति होना, ये निर्जरा, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने शायद यही किया था। और इसके बाद आता संलेखना, संतारा पति, अपनी मर्जी से मृत्यु होने तक अन्न जल त्याग देना। कैवल्य क्या होता है? परम आनंद की प्राप्ति होती है। पूर्व क्या कहा जाता है? महावीर से पहले के जो तीर्थंकर थे उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको पूर्व कहा जाता है। आगम जानते ही, आगम जैन साहित्य का नाम है। जो भी जैन साहित्य होते हैं उन्हें आगम कहा जाता है। मान स्तंभ क्या होता है? प्रवेश द्वार पर जिसे देखकर अहंकार खत्म हो जाता है। प्रवेश द्वार पर लगा होता है मान स्तंभ, जहाँ पे जैन धर्म के मंदिर बने होते हैं। इसे देखकर लोगों का अहंकार खत्म हो जाता है, इसलिए इसको लगाया गया था। इस पर शिक्षाओं का चित्र, जैन धर्म में जो भी शिक्षाएं हैं वहाँ पे मान स्तंभ पे लिखी हुई हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं बौद्ध और जैन में क्या क्या अंतर रहे। बौद्ध जैन में कैसे अंतर करोगे? सबसे पहले देखते हैं भगवान का अस्तित्व कौन कौन? ये जैन धर्म वाले मानते थे और ये बौद्ध धर्म वाले ये नहीं मानते थे। ये मानते थे, ये नहीं मानते थे। लेकिन जैन धर्म वालों ने भगवान के अस्तित्व को जैन से नीचे ही रखा है, महावीर के नीचे रखा है। वर्णावस्था निंदा नहीं की, जैन धर्म ने निंदा नहीं की, लेकिन उनमें जो क्रूतियाँ थी, मतलब कुप्रथाएँ थी, उनकी निंदा की थी जैन धर्म ने, लेकिन वर्णावस्था की निंदा नहीं की थी, जबकि बौद्ध धर्म ने इनकी निंदा की थी। आत्मा के स्थानांतरण में विश्वास करते थे जैन धर्म वाले, और जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। इनका मार्ग था मध्यम, जैन धर्म का मार्ग उल्टा हो गया है। जैन धर्म का मार्ग था जीवन के चरम बिंदु, तभी तो अहिंसा पे ज़्यादा ये जोर देते थे। और जबकि बौद्ध धर्म का क्या था? बौद्ध धर्म का था मध्यम मार्गी, ये मध्यम मार्गी थे, जबकि ये जैन धर्म वाले जीवन में चरम बिंदु तक पहुँचते थे। तभी तक कीड़े मकोड़े इनके धर्म में खेती करना वर्जित है। अब देखते हैं नेक्स्ट तो ख़त्म हो गया लेक्चर। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य, अशोक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आप और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करेंगे। कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, अच्छे मार्क्स के लिए आपको थोड़ा डीप में पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए मैं डीप में आपको पढ़ा रहा हूँ थोड़ा। और पैट एग्ज़ाम जिसका परसेंटाइल अच्छा होगा उसी को मेंस के लिए बुलाया जाता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा डीप में जाके पढ़ें, अभी टाइम है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन? मौर्य साम्राज्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग।